श्रीमद् भगवद गीता द स्पिरिचुअल बुक, द स्पाइरल बुक। ये मैंने अपना एक वर्जन बनाया था जब हम बीबीसी गीता कोर्स चलाते थे। उसमें से आप में से जो लोग ने वो अटेंड किया होगा तो याद होगा। ओके, तो ये भगवद गीता जो है, इसको द सॉन्ग ऑफ गॉड अथवा भगवद गीता अथवा योग शास्त्र ऐसा क्यों कहते हैं, और जेम्स क्या है ना। जेम्स हमको तो एक ही मालूम है, कैडबरीज जेम, जो बचपन में खाया करते थे, बहुत टाइप की गोलियां होती थी। यस, बट हियर जेम्स का क्या मतलब है वो हम देखेंगे। तो कृष्ण परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, माँ सरस्वती की कृपा की प्रार्थना करते हुए, शुभ कार्येषु सर्वदा गणपति जी को याद करते हुए हम गीता के अनुक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और मार्गशीर्ष महीने का महात्म्य क्या है, ये भी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा आगे के। व्हाट गीता इज नॉट, इस विषय पर हम पहले चर्चा करने वाले हैं, और बाकी सारी चीजें जो उसके अंतर्गत आती है इवेंचुअली हम इसको देखेंगे। पहला टॉपिक है गीता क्या नहीं है। ठीक है, जब हमको अंधेरा समझ में आएगा तभी उजाले को अप्रिसिएट भी कर पाएंगे, और इसके लिए ये विषय को यहाँ लिया है। नहीं तो आप में से कोई प्रश्न कर सकता है, सर व्हाई नेगेटिव, वी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। यस, बी पॉजिटिव, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट नो व्हाट द नेगेटिव इज। सो उसके विषय में जो गलत अवधारणाएं, कि मिसकंसेप्शन समाज में चल रहे हैं, वो जान लेना, सीख लेना जरूरी इसलिए है ताकि हमें पता चले कि ये गलत है तो सही ये है। सबसे पहली बात है क्या, गीता अदालत में कसम खाने के लिए नहीं है ना। पुरानी फिल्म, हिंदी फिल्में आती थी, उसमें कहते थे गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती थी। हाँ, कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यू जस्ट सी हियर इन दिस, यू कैन सी दिस। ये आदमी जो है, उसको वकील ने बुलाया है और बोलता है क्या कि गीता की पुस्तक है, और कहता है कि मैं जो कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो भैया भगवत गीता उसके लिए नहीं है, अदालत में कसम खाने के लिए नहीं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है तो सत्य बोलने के लिए नहीं। सत्य बोलने के लिए पढ़ाई क्यों नहीं जाती है? सत्य जानने के लिए। ठीक है? अगर मैं सच जानता हूँ और सच बोलने वाला हूँ तो मुझे कसम खाने की आवश्यकता क्या है? और कसम खा करके भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसकी क्या गारंटी है? यस और नो? तो फर्स्ट थिंग इज गीता इज नॉट फॉर जस्ट दी सेकेंड, अदालत में कसम खाने के लिए नहीं है, मरने के बाद मृतक की शांति हेतु है ना। हिंदू के बहुत सारे घरों में आप देखोगे, या तो गरुड़ पुराण प्रचलित होता है, मरने के बाद जीव का क्या होता है, तो गरुड़ पुराण के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। नरक के अंदर बजी के जैसे तलते हैं, अग्नि में डालते हैं, ये खून मांस की नदियों से उसको गुजरना पड़ता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे है मिसकंसेप्शन। तो मरने के बाद मृतक की शांति हेतु अगर गीता का पाठ होता है, तो शांति तो भैया, मरने वाला तो शांति की निद्रा में सो गया है ना, कीर निद्रा इसको बोलते हैं। तो उसको कहाँ शांति की आवश्यकता है? शांति की आवश्यकता तो हमको है ना, जिंदे आदमी को, जो जिसको हजारों लड़ाइयों लड़नी पड़ती है। इसीलिए छोटी छोटी उम्र में आप देखिए, आजकल लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अपनी एम्बिशंस पूरी नहीं होती है, कभी कभी सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। तो अशांत तो हम हैं, तो हमें शांति की जरूरत है। और गीता अगर शांति देती है तो हमने पढ़ना चाहिए ना। तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये केवल मरने के बाद नहीं है। ऑफ कोर्स वो जाने वाले जीव को शांति मिलती होगी, पर हमें भी तो आवश्यकता है ना।
तीसरी बात है, ये तो केवल हिंदुओं का पुस्तक है। क्यों? उसमें ओम आता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु, ऐसा हर चैप्टर के एंड में लिखा है। तो ओम जहां आ गया, तो जो अदर देन हिंदू है उन लोगों को ट्रबल होने लगी। 2015-16 के अंदर जब इंटरनेशनल योग डे करके 21 जून को डिक्लेयर किया गया हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा 177 देशों की सहायता से, तभी भी कुछ विरोधी लोगों ने ऐसा विरोध इसलिए कहा किया कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ओम आता है और वो तो हिंदुओं का है। भगवत गीता इज नॉट द बुक और बाइबल ऑफ हिंदुइज्म, गीता इज बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये मानवता का धर्म ग्रंथ है। पहली बात तो ये है कि ये धार्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है कोई भी तरह से। ओके, ये जीवन ग्रंथ। हम देखेंगे उसके विषय में कि तो केवल हिंदुओं का पुस्तक है ऐसा भी नहीं है। चौथी बात आप देखेंगे कि एक धार्मिक किताब है ना। यहाँ सारे धर्म के चिन्ह हमने दिए हैं, हिंदू बौद्ध जैन सिख ईसाई। ऐसा हिंदुओं का ये एक पुस्तक है, ऐसा मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। ओके, उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर एक पूरा क्लिप दिया है कि ये फाइल मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ये साइट पर आप जा कर के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। तो ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट इज, ये तो बुढ़ापे में पढ़ने के लिए है ना, अभी से उसका क्या है। अभी तो मैं जवान हूँ। ये आर के लक्ष्मण का एक बहुत फेमस कार्टून है ना। तो कभी बुढ़ापा आ जाएगा वो पता नहीं चलता है। और तभी पढ़ने के लिए आंखों में रोशनी नहीं है, उतनी देर बैठने के लिए शरीर में शक्ति नहीं है, तब क्या करोगे। तो आज ही सुबह में मैं शेयर कर रहा था कि शास्त्रों का अध्ययन जो है ना वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के जैसा है। अब आप कहोगे इंश्योरेंस पॉलिसी को और इसको क्या संबंध है। बिल्कुल सीधा एनालॉजी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी कम आयु में आप खरीदते हो उतनी एक तो लंबी टर्म मिलती है ना। 10 साल का लड़के के नाम से अगर आप इंश्योरेंस निकालोगे और मान लीजिए कि 70 ईयर्स का टर्म है तो उसको 60 साल तक वो पॉलिसी को एंजॉय करने को मिलेगा। 60 साल का उसका रिस्क कवर हो गया, उसके बीच में कुछ भी होता है तो उसके नॉमिनी को वो पैसा मिल सकता है। लेकिन 60 साल का आदमी वही चीज लेने को जाएगा तो टेक्निकली 10 साल मिलेगा, लेकिन उनके नॉर्म्स के हिसाब से शायद मिले भी नहीं। आया समझ में। तो लंबी टर्म मिल गई। दूसरा कम प्रीमियम है। जितना स्टार्ट अर्ली आप इंश्योरेंस लेते हो प्रीमियम कम भरने को आएगा। 10 साल के बच्चे के लिए 10,000 रुपए का प्रीमियम होगा सालाना। जबकि 60 साल की व्यक्ति को समझो कुछ इधर उधर करके मिल भी गया तो 50-60 हजार के नीचे प्रीमियम नहीं होगा। और तीसरी बात है कि कवर। ओके, 10 साल के बच्चे को 1 करोड़ रुपए का कवर मिलेगा। 60 साल के व्यक्ति की मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा कंपनी मानती है। और इसके लिए हो सकता है उसको 10 लाख का भी कवर ना मिले, 1-2 लाख का कवर मिले। तो सौदा कौन सा अच्छा है, कब से करना चाहिए। वेरी सिंपल, जापानीज प्रोवर्ब, इट इज नेवर टू लेट। है ना, जब से जाग गए तब से सवेरा ही है। तो भैया अभी जाग जाओ, बुढ़ापे में पढ़ने वाली नहीं है ये किताब। ठीक है। मैं करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर रखूं, हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे अगर घाटकोपर से सीएसटी जाना है मेरी कार में, मैं नया हूँ पर किसी को पूछना नहीं है, तो मैं मेरी कार का जीपीएस कब चालू करूंगा। जैसे ही गाड़ी में बैठा स्टार्ट किया एट द घाटकोपर इटसेल्फ, ताकि वो मुझे शॉर्टेस्ट रूट बेस्ट पॉसिबल रूट बता देगा जो कम से कम ट्रैफिक वाला है और सबसे जल्दी पहुंचाने वाला है। लेकिन 2 घंटे में इधर उधर भटकूंगा, कहीं थाना पहुंच जाऊंगा और बाद में चालू करूंगा, तो उसमें कोई समझदारी है क्या।
सिमिलरली भगवत गीता की पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके चालू कर देनी चाहिए. ओके, इफ नॉट नाउ, व्हेन? इफ नॉट हियर, वेयर? एंड इफ नॉट आई, हु? So it must begin from me only. Next is आदमी को सन्यासी बन जाने का डर होता है ना. वो उसको डर लगे ना लगे, उसके आजू बाजू वाले लोग जरूर डराते हैं. अरे, अभी से क्या ये पढ़ने लगा, सन्यासी बनना है क्या? हमारे देखो योगी बाबा है ना, वो सन्यासी है. और आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेशन इज उत्तर प्रदेश. ये मैं अपनी भावना से नहीं कहता हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है परसों का. उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट टू महाराष्ट्र. और महाराष्ट्र इसलिए है कि उसके अंदर मुंबई है, और मुंबई इसलिए है कि वो फाइनेंस कैपिटल है. तो वो एक नंबर पर है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन जो 12वें 13वें क्रम पर आता था इकोनॉमी में, और एक टाइम ऐसा था कि जहां पर आपको आपके हाथ में गन लेकर के धंधा करने पर जाना पड़ता था, क्योंकि कभी भी गुंडे मवाली डाकू लुटेरे का भय हुआ करता था. आज स्थिति ऐसी है कि महिलाएं भी आसानी से आराम से घूम फिर सकती है. और जब से राम मंदिर का ये चला है, वहां आसपास में प्रॉपर्टी के भाव दे आर रेजिंग लाइक एनीथिंग. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया. अगर आप सन्यासी भी बन जाते हो भगवत गीता को पढ़ने के बाद, एक बात नक्की है, आप अच्छे इंसान बनोगे. सो दिस आर सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस अबाउट भगवत गीता. ओके, तो उसके सामने सही क्या है वो भी जान लेना चाहिए, है ना. अदालत में कसम खाने के लिए गीता नहीं है. गीता सदा सत्य का प्रतिपादन करती है. और मैं कोई भी चीज यहाँ पर केवल भावना से नहीं कहूंगा. आई विल टेल यू विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स. भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोक 6, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टोन्त त्वनयो तत्वदर्शी भी. श्लोक 16, आई एम सॉरी. ठीक है, गीता को कोर्ट के साथ साथ कोर्स में भी इंक्लूड करना चाहिए. नेक्स्ट, मरने के बाद मृतक की शांति हेतु, उसके लिए भगवत गीता स्वयं कहती है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय. अगर तू मर गया अर्जुन, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी. परंतु अगर जिंदा रहा तो पूरी वसुधा को तू भुगतेगा. इसलिए हे अर्जुन, खड़ा हो, उठ, और युद्ध के लिए कृत निश्चयी बन, प्रवृत्त बन. अब देखो, जो गीता अर्जुन को जीते जी युद्ध के लिए प्रवृत्त कर रही है, वो मरने के बाद कैसे हो सकती है? केवल मरने के बाद. केवल हिंदुओं का पुस्तक. इसके लिए भगवान ने क्या कहा? चैप्टर 18 श्लोक 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके. देखिए, अगर आप धर्म को ग्रोस भी समझते हैं, स्थूल धर्म भी समझते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन वॉटेवर, तब भी भगवान क्या कहते हैं? इन सारे धर्मों को छोड़ करके तू मेरे शरण में आ, मैं तेरे सब पापों को मिटा करके मोक्ष प्रदान करूंगा, तू चिंता मत कर. तो अब बताइए, पूरी भगवत गीता के अभ्यास के बाद कोई ऐसा कह सकता है कि ये केवल हिंदुओं का पुस्तक है?
एक धार्मिक किताब। तो गीता क्या है? केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। गीता है सर्वशास्त्रमयी, अर्थात सभी शास्त्रों का सार है। शास्त्र जब हम कहेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो शासन करता है, शासनात् शास्त्र, ये उसकी व्याख्या है। जो रूल करता है, तो हर कंपनी में एक रूल बुक होती है। ओके। जो हर एम्प्लॉई को माननी पड़ती है कि भाई इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये लंच टाइम है, इस तरह से काम करना है, इन इन चीजों को नहीं करना है। हाँ, जैसे धूम्रपान निषिद्ध है, इत्यादि इत्यादि। तो उसको रूल बुक अथवा कोड बुक बोलते हैं। तो भगवत गीता इज द कोड बुक, लाइक अदर कोड बुक्स, बाकी शास्त्रों के जैसे। बाकी कौन से शास्त्र है? इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से कुल 12 शास्त्र है। उसमें के 6 आस्तिक दर्शन माने जाते हैं और 6 जो है वो नास्तिक है। नास्तिक के अंदर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। और बौद्ध के 3 सब कैटेगरी है। तो 3 और 4 सब कैटेगरी है, सॉरी। तो 4 बौद्ध के, एक जैन का 5वां और चारवाक के 6ठा। ठीक है, ये सारे नास्तिक दर्शन में आते हैं क्योंकि वो वेद की अथॉरिटी को मान्य नहीं करते हैं। और आस्तिक दर्शन जो है, जो वेदों की अथॉरिटी को मान्य करते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य और योग। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अथवा मीमांसा और वेदांत। तो इन सभी शास्त्रों में जो बातें कही है, उतना समझने का, उतना सीखने का यदि आपके पास समय नहीं है ना। हमारे बचपन में कहते थे कि खाने के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। तब जाकर के वो परिपूर्ण आहार बनता है, बैलेंस्ड फूड बनता है। तो वो सब आपको किस में से मिलते हैं? अलग अलग वस्तुओं से मिलते हैं, है ना। गेहूं की चपाती में से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइस में से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, दाल में से प्रोटीन मिलता है, घी तेल आदि है, मक्खन है, हाँ, उसमें से आपको फैट मिलती है, लाइकवाइज। तो ये सब के लिए मुझे पूरा आहार लेना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज है कि एक चीज ले ली और सब हो गया? यस, काउ मिल्क, एक ग्लास पी लो और वो दूध अपने आप में स्वयं में परिपूर्ण आहार है। माँ का दूध हो गया बच्चे के लिए, या हमारे लिए गाय का दूध हो गया। तो दूध जो है, इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द फुल मिल्क। सिमिलरली, भगवत गीता बीइंग सर्वशास्त्रमयी, इसका अभ्यास कर लिया तो आपने सभी शास्त्रों का अभ्यास कर लिया। अब आप बताइए, ये धार्मिक है? बाकी सारे शास्त्रों में विज्ञान भी आता है, नास्तिक दर्शन भी आता है। तो जितने भी दावे किए गए हैं, जितने भी आक्षेप किए गए हैं अभी तक के, वो सारे मिथ्या है। बुढ़ापे में पढ़ने के लिए गीता अनुसार अवस्थाएं शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि भाई कौमारम युवानी, सॉरी, बालपन, युवानी और वृद्धावस्था, ये किसको आते हैं? शरीर को, देह को। हमको थोड़ी आता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने चित्र दिखाया है। बचपन, जन्म से लेकर के बचपन, युवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, बराबर है। लेकिन किसका होता है? शरीर का। अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। फिर भी इसकी एक टेस्ट है। आप आज की, आपकी जो भी उम्र है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वोटेवर, आप आपकी बचपन की फोटो निकालिएगा, 4-5 साल की। कोई 5 साल का बच्चा वो फोटो दिखा करके आपको पूछेगा ये कौन है, आपका जवाब होगा ये मैं हूं। कि मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अभी 50 साल का हूँ, ये तो 5 साल का बच्चा है।
तो who decided that? The one who decided that I am this is the unchanging substratum are we. We are that which is not changing. And what is changing is the body. Earlier, we had a body of a child. Later, we had a body of a youth. And now we have a body of an old person, aged one. So what changes is the body. साइंस भी कहता है, आज की विज्ञान कहती है कि 7 साल के अंदर हमारे शरीर के हर एक सेल बदल जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए कहें, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोश, और 100 ट्रिलियन कोश से बना हुआ हमारा ये 5-5.5 फुट का देह होता है। 7 साल के अंदर ये सारे 100 ट्रिलियन सेल्स प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म। उसको डिवाइड करें तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कोशों की मरने की क्रिया और नए कोशों की जन्म लेने की क्रिया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। तो हम आज जो है वो 7 साल पहले वाले नहीं है, बदल गए हैं 100% से। तो जो बदलता है वो क्या है? शरीर है। पर उसका जो स्मृति में रहा वो किसको रहा? हमें रहा। तो ये केवल बुढ़ापा, ये एक एजिंग इज जस्ट अ नंबर, इट हैज नो अदर मीनिंग। अंडरस्टूड? तो कभी से भी आप इसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, द अर्लियर द बेटर। आदमी को सन्यासी बन जाने का डर, उसके सामने क्या कहते हैं? गीता निष्काम कर्म में प्रवृत्त करती है व्यक्ति को, ना को किसी कर्म से निवृत्त कर रही है। ओके। लोगों को क्या डर है कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा फिर मेरा यहाँ का सारा छूट जाएगा। घर वालों को भी डर है, अरे ये साधु बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। भगवत गीता कोई भी व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्म से निवृत्त नहीं करती है। फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में ही देखो, 1947 के पहले हमारे कितने लीडर थे। लोकमान्य तिलक फॉर एग्जाम्पल, अच्छे लॉयर है, उन्होंने क्या अपना प्रोफेशन छोड़ दिया? क्या संसार छोड़ दिया? विनोबा भावे, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, एक से एक धुरंधर है। गीता व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करती है, ना कि कर्म से निवृत्त। ऑन द कॉन्ट्ररी, अर्जुन कह रहा था भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, आप मुझे इसमें से बात कर दीजिए, मैं तो अभी संन्यास लेकर के जा रहा हूँ हिमालय में, वहां पर भिक्षा मांगूंगा, कुछ भी करूंगा, आप मुझे इसमें से छोड़ दीजिए। तो कर्म से निवृत्त होने की बात कौन कर रहा था? अर्जुन। भगवान ने गीता का उपदेश सुना करके उसको क्या किया? कर्म में प्रवृत्त किया, तभी तो अर्जुन लड़ा। इतनी कॉमन सेंस जो है ना, वो भी लोग लगाते नहीं है। और सही है, बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। यहाँ तक समझ में आ गया सबको?